हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जेल प्रहरी की क्लास नंबर 4 में आप लोगों का स्वागत है, जहां पर हम लोग आर्टिकल्स का नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आर्टिकल्स के बेसिक्स बताए थे, जिसमें अपन ने इंडेफिनेट आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, इंडेफिनेट अपना हो चुका है। इंडेफिनेट से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उस पूरी सिनेरियो को देखते हुए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे। अभी अपन लास्ट में जेपी के सभी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें अपनी और प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो लास्ट लेक्चर हुआ है जिसमें अपन ने आर्टिकल्स के बेसिक्स करे हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल कंप्लीट किया है, उसमें बहुत जल्दी कुछ हो गया है या जल्दी समझा दिया गया है। तो मैंने आपको उसके लिए, देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अभी क्या है, अपने को एग्जाम्स के हिसाब से चलना है। अभी अपन थ्योरी नहीं पढ़ सकते आराम से पूरी, ठीक है। क्वेश्चंस पर ध्यान देना है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे और सही कैसे होंगे, ठीक है। तो मेरी बात पहले ध्यान से सुन लो, उसके बाद अपन आज का लेक्चर शुरू करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि आपको पूरा जो प्रॉपर सिलेबस है वो अपने ऑफलाइन कोर्सेज पर अवेलेबल हो जाएगा। ऑफलाइन कोर्सेज की जानकारी मैं अभी इस लेक्चर के लास्ट में दे दूंगी। जो लोग भी लेना चाहते हैं वो रुक जाइएगा, लास्ट में दे दूंगी, ठीक है। उसमें आपको सब कुछ बहुत थॉरोली बताया, उसमें आपको बिल्कुल कंप्लेन नहीं आएगी कि हमको ये समझ नहीं आया और वो नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने अच्छे से उसको प्रॉपर हर चीज़ को समझाया गया है। एक दूसरा ऑप्शन और है लास्ट लेक्चर के लिए, जो लास्ट लेक्चर अपना लिया हुआ है इसके जस्ट पहले वाला क्लास 3 के लिए, कि आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे और MPSI की जो अपने लेक्चर्स हुए थे, जितने भी हुए थे, अभी उसको आगे करना है कंटिन्यू जेपी के बाद, तो उसमें आपको प्रॉपर थ्योरी मिल जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ समझ नहीं आ रही है आर्टिकल्स के क्लास नंबर 3 में, तो उसको बहुत अच्छे से वहाँ पर नरेट किया गया है, ठीक है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या रहा है, और ये क्लासेस उन लोगों के लिए चल रही है जो प्रिपेयर होकर बैठे हैं और अब उनको एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखने हैं, कैसे उसको अपने को कवर करना है वो देखना है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मेरी समझ में आ गई। आपको प्रॉपरली ही पढ़ना है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो उसके लिए अपने पास सिलेबस अवेलेबल है, ठीक है, कोर्स अवेलेबल है। उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस कैसे हैंडल करना है वो सिखा रही हूँ, विथ इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर लूँगी, ठीक है। जो एग्जाम में आए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स अपन इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेंगे। उसके अलावा आर्टिकल्स के मैटर में, आर्टिकल्स को थोड़ा सा जल्दी इसलिए कवर किया गया है क्योंकि आर्टिकल्स को अपनी प्लेलिस्ट में MPSI के लेक्चर्स के जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे फरवरी में, उसमें भी काफ़ी वास्ट में पढ़ाया गया है, तो आप वहाँ से भी उसको ले सकते हो, ठीक है। ये एक अकेला टॉपिक है जो पढ़ाया है, उसके बाद अभी ब्रेक आ गया था लॉकडाउन की वजह से, उसको अपन कंटिन्यू करेंगे इसके बाद, क्योंकि अभी MPSI नहीं है, अभी जेपी है, तो जो पहले उसको कर लेंगे। MPSI वालों को ये पढ़ना है, मैं हर लेक्चर में बोल रहा हूँ, ठीक है। इतना लेवल है वो पढ़ना है, फिर आपका लेवल एक ऊपर और पढ़ाऊंगी, वो उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो इंडेफिनेट आर्टिकल अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स लेंगे, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल के बारे में अपन बात कर रहे हैं, किसके बारे में? द के बारे में। मैं आपको पढ़ाती हूँ कि द के बारे में क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। सबसे पहले अपन कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 से 10 मिनट में अपन इसको देखकर जल्दी से इस पर क्वेश्चंस पर जाएंगे जो अपने जेल प्रहरी के लेवल पर पूछे गए, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले एडजेक्टिव ग्रुप। एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है, वो वर्ड जो नाउन के बारे में बताए, वो वर्ड जो संज्ञा के बारे में बताए। अब कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एडजेक्टिव आता है अकेला, और वाक्य का अर्थ निकालने पर वो अपनी पूरी की पूरी जाति बता जाता है। कहने का मतलब, ये सोच रहे होगे क्या बोल रही है, ठीक है। अभी देखो, ही इज अ पुअर बॉय, ठीक है। बात को समझना, जो चीज़ मेरी यहाँ समझ नहीं आई अभी मैंने बोला, वो आप बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो संज्ञा के बारे में हमको कुछ भी बताता है। आप इस बात का टेंशन मत लो, जिस प्रकार से मैंने क्लास नंबर 2 में नाउन के बारे में आपको अच्छे से बताया है कि नाउन क्या होता है, उसके काइंड्स क्या होते हैं, किसको क्या कहते हैं, ताकि आप वाक्य में नाउन को पहचान सको, ऐसे ही अपन एडजेक्टिव का भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आर्टिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं ना अपने, आर्टिकल्स, टेंस, नरेशन, वॉइस, ये सब, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको पता है इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्के से, तो इसलिए मैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को थोड़ा पहले ले रही हूँ, ठीक है। तो एडजेक्टिव पे जब मैं आपको वीडियो दूंगी तो उसमें आपकी सारी और दूसरी प्रॉब्लम्स, आपको डाउट्स आ रहे हैं तो क्लियर हो जाएंगे। अभी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिए। ये विशेषण होता है आपका, ये वो वर्ड होता है जो संज्ञा के बारे में कुछ भी बताता है, ठीक है। अभी जैसे अपन ने क्या बोला, वो एक
गरीब लड़का है, वो एक गरीब लड़का है। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे वाक्य में नाउन कहाँ है? नाउन का मतलब क्या? किसी भी चीज का नाम। नाउन का मतलब क्या? किसी भी चीज का नाम, ठीक है। ही किसी का नाम होता है, वो किसी को बोलते हो आप, जिस चीज को आप जो बोलते हो ना वो संज्ञा है, जिस चीज को आप जो बोलते हो वो नाउन है। समझ में आई मेरी बात? तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या इसमें आपको ही यानी क्या वो, ये प्रोनाउन होता है, सर्वनाम बोलते हैं इसको। सबके एक लेक्चर सबके लूंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ताकि आप चीज़ों को पहचानना सीख जाओ। टेंशन मत लो, अभी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे, उसके बाद मैं वो भी ले लूंगी, ठीक। सो इस क्या होता है, ये बचपन से जानते हो आप, ये वर्ब है अपनी, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको, सहायक क्रिया। ये आर्टिकल है, अभी पढ़ ही रहे आर्टिकल, साफ समझ में आ रहा है। पुअर यानी होता है गरीब। गरीब किसी का नाम होता है क्या? अपन बोलते हैं ये इसका नाम गरीब है, इसको गरीब बोलते हैं? नहीं, ये किसी का नाम नहीं होता है, ये किसी का विशेषण होता है। जब कोई शब्द किसी के बारे में कुछ भी बताए, चाहे वो गुण हो, चाहे वो उसका दोष हो, चाहे रंग हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो उस वर्ड को अपन क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। रंग, रूप, कलर, मतलब कुछ भी, शेप, साइज, कुछ भी बताए ना, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोला जाता है। अब तो इसका मतलब ये है कि गरीब जो है वो एडजेक्टिव हुआ। हाँ, गरीब भी जो होती है वो स्टेट होती है, अवस्था का नाम होता है। एक अवस्था के नाम को गरीबी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पॉवर्टी, इंग्लिश में बोलते हैं पॉवर्टी। ये होता है नाउन, ठीक है। पुअर नाउन नहीं है, गरीब संज्ञा नहीं है, गरीबी संज्ञा है। वैसे ही पुअर नाउन नहीं है, पॉवर्टी नाउन है। मेरी बात आ रही है समझ में? अब सुनो, बॉय यानी लड़का। लड़का संज्ञा होती है संज्ञा। हिंदी में पूछ लो अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम ग्रामर इंग्लिश और हिंदी सेम है, ठीक है। ऑलमोस्ट ग्रामर इंग्लिश और हिंदी सेम है। आप बॉय नहीं जानते, आप लड़का तो जानते हो ना। लड़के को क्या बोलते हो आप? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, क्या है? मैं पूछूंगी, आप बोलोगे संज्ञा है। संज्ञा ही तो नाउन है, ये हो गया नाउन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। बॉय क्या, ये लास्ट लेक्चर में आपको दिक्कत हो रही थी एडजेक्टिव पे, इसलिए इतना बता रही हूँ। हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं है बताने की, क्योंकि मैंने वहाँ MPSI के लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ, और एडजेक्टिव का लेक्चर यहाँ पर लिया जाएगा जैसे ही अपन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक्स पहले कर लेंगे, ठीक है। किसी भी बात की टेंशन मत लो। जो नई चीज़ें अभी समझ में आ रही है, ये विश्वास रखो कि ये एडजेक्टिव के नई चीज़ों का एक लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर बनेगा, ठीक है। तो वो अपन उसको, जहाँ जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो वहाँ कवर कर लेना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखो, मैंने बोला लड़का। अब होगा कोई लड़का, लाखों करोड़ों लड़के, मुझे क्या पता, अपन सोचेंगे भी नहीं, दिमाग दुखाएंगे भी नहीं, ठीक। लेकिन जैसे ही मैंने बोला पुअर बॉय, गरीब लड़का, अब आप उसके बारे में ये तो नहीं सोचोगे कि वो लड़का तो बहुत अमीर है, उसके पास तो सब कुछ है, ऐसा नहीं सोच सकते। मैंने क्या करा, मैंने एक ऐसा शब्द रख दिया जिसने लड़के की इन्फॉर्मेशन दी आपको, जिसने लड़के की पिक्चर को थोड़ा क्लियर करा। पहले तो आप कुछ भी नहीं सोच रहे थे, अब आप ये तो सोच रहे हो कि हाँ भैया अमीर नहीं है, पैसा नहीं है उसके पास, ठीक। तो वो जो शब्द संज्ञा के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन दे आपको, या उसकी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर करे, उस शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब मेरी बात समझ में आ गई। इस चीज़ को अभी मैंने शुरू ही नहीं करा है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी था पहले कि एडजेक्टिव होता क्या है। ऑनेस्ट, ईमानदार, डिसऑनेस्ट, बेईमान, पुअर, गरीब, रिच, अमीर, डिसेबल, अयोग्य, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ब्लाइंड, अंधे, डीफ, बहरा, लेम, लंगड़ा। समझ में आ रही है मेरी बात? अब सुनो ध्यान से, मैंने बोला, आई होप आपको एडजेक्टिव समझ में आया। अब अपन पॉइंट पे आ रहे। अब सुनो मेरी बात। मैंने एक सेंटेंस लिखा और मैंने कहा कि वो लड़का गरीब है, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये क्या है, तो आप बोलोगे एडजेक्टिव। कैसे? वो अभी समझाया मैंने, है ना। और क्योंकि हम उस लड़के का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और ये भी साउंड आ रहा है, ये है, वो है। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, ये है, वो है। जब भी आए AN आता है, तो आपने वहाँ पर क्या कर दिया? AN लगा दिया। और मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि माना ये A किसके लिए है? नाउन के लिए। लेकिन अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव होता है तो आप उस एडजेक्टिव के आगे उसका जो आर्टिकल है वो लगा देते हो, उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। प का साउंड है तो A लगेगा। आई बात समझ? ये सब पुराना था। अब यहाँ आके ये डेफिनेट आर्टिकल में क्या बोल रहा है कि कभी कभी एडजेक्टिव ओवरऑल बात करते हैं। यहाँ पर तो एक लड़के की बात हो रही ना, एक लड़का है जो गरीब है। लेकिन अगर मैंने बोला वी शुड हेल्प डैश पुअर,
हमें गरीब की मदद करना चाहिए, तो एक ही गरीब की करना चाहिए, बाकी किसी की मत करना, ऐसा बोला है क्या? मेरी बात समझ रहे हो? ये ओवरऑल सेंटेंस हो गया, ये पर्सनल सेंटेंस था, ये यूनिवर्सल है, ये किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है, कुछ निश्चित सी बात हो रही है। निश्चित सी बात के यहाँ पर निश्चित बोल दिया तो दमन लगाने पहुंच जाना, ये इंट्रोडक्शन है। मैं सिर्फ दूसरी बात बता रही हूँ आपको कि किसी की एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर किसी एक की बात नहीं हो रही है। आप इसको पढ़ो, समझो मैं क्या कह रही हूँ। हम लोगों को वी शुड हेल्प डैश पुअर, गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो एक ही गरीब की करना चाहिए, बाकी किसी की नहीं, ऐसा है क्या? ग्रुप मेंशन हुआ, ग्रुप मेंशन हुआ कि नहीं? ग्रुप मेंशन हुआ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर ग्रुप मेंशन हो रहा था क्या? नहीं, या तो लड़का मेंशन हो रहा था, ठीक है, और इंट्रो था तो अपन ने और इंट्रो भी था और पूरा सिंगुलर काउंटेबल नाउन सब लग रहा था, सब पूरा लेक्चर लग रहा था क्लास नंबर 3 का, अपन ने यहाँ पे ए लगा दिया। लेकिन यहाँ तो ग्रुप की बात हुई, और जब भी कोई एडजेक्टिव तो है ही ना, ये तो एडजेक्टिव है, किसी का दोष ड्रॉबैक हो सकता है या जो भी आप बोले, ठीक है। तो जब भी कोई एडजेक्टिव ऐसा आए कि वाक्य का अर्थ निकालने पर उसके पूरी जाति पर चले जाए वो अर्थ, ठीक है, वाक्य का अर्थ निकालने पर पूरी जाति पे जाए, यहाँ जा रहा है या नहीं जा रहा, तो आप क्या लगाते हैं? द। और अगर इतनी बात भी अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो याद रख लो, एक तो यूनिवर्सल मीनिंग निकलना चाहिए। यूनिवर्सल मीनिंग का मतलब ये है कि सब पर लागू होना चाहिए। ऊपर वाला सेंटेंस सब पे लागू हो रहा है, सब गरीबों की बात हो रही है, कोई एक दो की स्पेशल नहीं बता रही कि इस गरीब की करो उस गरीब की करो, ठीक। और यहाँ पर कोई यूनिवर्सल बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी लड़के का इंट्रोडक्शन हो रहा है, किसी एक लड़के का, ठीक है। तो एक तो यूनिवर्सल मीनिंग हो और साथ ही में एडजेक्टिव के साथ ओके, साथ ही में एडजेक्टिव के साथ नाउन न लगा हुआ हो, ये दोनों होना चाहिए। हाँ, एक ही नहीं। पता चला कि वो बोल रहा है शी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के आगे द लगा दिया उठा के, क्यों मैम इसके आगे नाउन नहीं लगाया? अरे नाउन नहीं लगाया, लेकिन बात तो एक ही लड़की की हो रही है ना, शी इज इंटेलिजेंट, कोई इंटेलिजेंट की पूरी कम्युनिटी के बारे में थोड़ी कुछ बोल रही हूँ। मेरी बात आ रही है समझ में? जैसे मैंने एक और लिख के बताती हूँ आपको, मेरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड, ठीक है। ईमानदारों को उनका प्रतिफल मिलता है, तो एक ही ईमानदार को मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा, ऐसा? कम्युनिटी की बात हुई, मतलब पूरी जाति की बात हो रही है, और जब भी पूरी जाति की बात होती है, अकेला एडजेक्टिव आता है, बाजू में नाउन लेके नहीं आता है, नाउन नहीं है, ये वर्ब है, ठीक है। आप क्या लगाते हो? द। मेरी बात आ गई समझ में? और कुछ लोग हैं जो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, हो सकता है, ठीक है, तो उनके लिए एक ये चीज़ मैं पहले नहीं बोलती, क्योंकि अगर मैं पहले बोलती तो आप ये समझते ही नहीं, ठीक है। तो उनके लिए बस एक छोटी सी बात है कि जब भी आप सेंटेंस को पढ़ो, सुनना ध्यान से, ये अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो मेरी बात सुन लो। जब भी आप सेंटेंस को पढ़ो, उसका अर्थ निकालो, तो वो किसी एक पर नहीं, पूरी जाति पर जा रहा हो, ठीक है, पूरे ग्रुप की बात हो रही हो, तो आप वहाँ पे द लगा देंगे, ठीक है। और वो अकेला एडजेक्टिव होता है, बाजू में नाउन नहीं होता, वो एकदम पहचान में आता है। जैसे इधर देखो इसके बाजू में नाउन नहीं है, यहाँ देखो इसके बाजू में नाउन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आ गया तो नहीं लगाना। लेकिन ये एक ही बात नहीं चेक करनी है, बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ यही बात मत चेक करना, नहीं तो 100% गलती होगी। मैं क्या कह रही हूँ, ये बात तो होनी ही चाहिए, साथ में ये बात भी होनी चाहिए, मतलब मीनिंग यूनिवर्सल होना चाहिए, ठीक है। शी, यहाँ पे मैंने लिख दिया शी इज इंटेलिजेंट ऐसे लिख दिया, अभी ऐसे ही लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इंटेलिजेंट देख के, अरे ये तो एडजेक्टिव है, किसी का गुण होता है ये तो मैं यहाँ पर द लगा दूँ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो एक पर्टिकुलर लड़की की बात हो रही है, यूनिवर्सल बात हो रही है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पर ये बात सभी पर गई है, यहाँ पर ये बात सभी पर गई है, ठीक है। तो आपको स्नैपशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो पहला पॉइंट अपने को समझ में आया, एडजेक्टिव के ग्रुप, एडजेक्टिव जब सेंटेंस के मीनिंग में पूरा ग्रुप मेंशन करता हुआ आ जाए तो आपको द लगाना है। इस पर काफ़ी क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। अभी भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी और लास्ट में जब अपन जेपी के क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, देखो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को अपन ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर आप शॉर्ट में समझ लीजिए, क्योंकि अपन आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं अभी, इसके बारे में अपन एडजेक्टिव में प्रॉपर्ली पढ़ लेंगे, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा टॉल,
टॉलर, टॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सुना है। तो इसमें जो पहले वाले होते हैं ना, जैसे गुड है, टॉल है, इनको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। यहाँ बता दे रही हूँ, इसको और अच्छे से एडजेक्टिव में बताऊंगी, अभी जितना ज़रूरी है उतना समझते हैं, ठीक है। दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री अपन नॉर्मल यूज करते हैं, जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ टॉल बॉय, सिंपल, कोई तुलना नहीं हो रही है, ये लड़का अच्छा है, ये इसकी हाइट लंबी है, तो अपन इसमें किसी से तुलना नहीं कर रहे इसकी। लेकिन जब हम दो लोगों में तुलना करते हैं, कितने लोगों में, दो लोगों में, तो फिर ये आता है गुड, बेटर, बेटर, टॉलर, स्ट्रॉन्गर, मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, बीच वाली लाइन, कि यह लड़का उस लड़के से ज़्यादा स्मार्ट है, ये लड़का उस लड़के से ज़्यादा अच्छा है, ही इज़ बेटर देन हिम, ठीक है, आई बात समझ में। और जब हम दो से ज़्यादा के बीच में कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर हम थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि ये पढ़ाना ही नहीं है, अभी अपन कुछ और ही पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको ये बात आएगी नहीं समझ में, तो जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ चीज़ों का। और जो लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है, एडजेक्टिव जब हम इस पर जाएंगे, एडजेक्टिव के टॉपिक पर जाएंगे, तो और क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। अभी सिर्फ आई होप ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बचपन से अपन देखते आ रहे हैं, ठीक है, कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मॉल, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पढ़े हैं ना। तो बस मैं आपको बता रही हूँ कि ये होते क्या है। जब आप नॉर्मली किसी के बारे में बात कर रहे होते हो तो आप पहली लाइन यूज़ करते हो, ठीक है। जब आप दो के बीच में कंपेयर कर रहे होते हो तो आप दूसरी लाइन यूज़ करते हो, और जब आप दो से ज़्यादा के बीच में कंपेयर कर रहे होते हो, तुलना कर रहे होते हो, तो आप तीसरी लाइन यूज़ करते हो। जैसे मैंने बोला, ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। जैसे ही मैंने क्लास लिखा तो संभावना क्या होती है, क्लास में दो बच्चों की संभावना होती है कि दो से ज़्यादा की होती है। इसका मतलब ये मान के चले अपन, क्लास में अपने दिमाग में दो लोग थोड़ी आते हैं, ज़्यादा ही ज़्यादा दिखता है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर दो से ज़्यादा की बात हो रही है, तो अपन बेटर या गुड थोड़ी यूज़ करते हैं, ना ही गुड यूज़ होगा ना बेटर होगा, आई बात समझ में। तो ध्यान रखना, जब हम किसी के बारे में कोई एडजेक्टिव बताते हैं, नॉर्मली बताते हैं, तो पॉजिटिव डिग्रीज लगती है, दो के बीच में तुलना करते हुए बताते हैं तो कंपैरेटिव लगती है, और दो से ज़्यादा के बीच में तुलना करते हुए बताते हैं तो सुपरलेटिव लगती है। सुपरलेटिव, टॉलेस्ट, हाईएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, ये होते हैं। और बस वो इतना सा बोल रहा है कि सुपरलेटिव के आगे आपको द लगाना है, सुपरलेटिव के आगे आपको द लगाना है, बस इतना बोल रहा है वो, कुछ भी नहीं, कोई भी एक्सेप्शन नहीं, कोई अपवाद नहीं, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको कंपैरेटिव में बता दिया है, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव की डिग्री है, क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, तो पहली बात क्या, जब दो से ज़्यादा में तुलना हो रही है सुपरलेटिव डिग्री आती है, और सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके पहले द आता है, ये बात हो गई, ये पॉइंट कंप्लीट, ये पॉइंट कंप्लीट। अब आगे देखो, जब दो की तुलना हो रही होती है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, और कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड ये रहा, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, चेंज करते हैं इसको, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यहां पर बोल रहा है इसके भी आगे द लगा दो, इसके भी आगे क्या लगा दो, द। लेकिन यहां पर उसने एक शर्त रखी है, एक नोट है, समझ लो, एक शर्त रखी है, और वह शर्त क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री जब भी आएगी उसके आगे कहीं पर, उसके बाद आगे कहीं पर भी देन नहीं होना चाहिए, तभी द लगेगा। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जब भी सेंटेंस के अंदर आती है उसके आगे कहीं पर THN देन नहीं होना चाहिए। देन का मतलब अपन, ये कंपैरेटिव वर्ड होता है, क्या होता है, कंपैरेटिव वर्ड होता है। अपन जब भी कंपेयर करते हैं ना दो के बीच में तब इसका यूज करते हैं, बोलते हैं ना, शी इज बेटर देन हर सिस्टर, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, ठीक है। देन लगाते हैं ना, तो मैक्सिमम देन लगता है, कहीं कहीं पर नहीं भी लगता, तो जहां नहीं लगता वहां वो बोल रहा है कंपैरेटिव के आगे देन लगाओ। और तुम सोच रहोगे कि मैम जब अगर देन लगा है, तो अगर देन लगा है, यहाँ पे आपको बता देती हूँ, हाँ इसका ही है, यहाँ पर देखना, अगर देन लगा है तो फिर आप कंपैरेटिव डिग्री के आगे
द नहीं लगाओगे। आगे बात समझ में, बस एक लाइन याद कर लो इससे रिलेटेड, देन नहीं तो द नहीं तो देन, देन नहीं तो द नहीं तो देन, देन नहीं तो द नहीं तो देन। ये जो मैं 3 पॉइंट पढ़ाई हूँ ना, इसी पर आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस डेफिनेट आर्टिकल पर पूछ लिए गए हैं। एक दो और छोटी छोटी सी बातें वो भी मैं आपको बता देती हूँ, फिर एक बार और अपन देख लेते हैं। एडजेक्टिव, जब भी पूरे यूनिवर्सल ग्रुप की बात हो रही हो, एडजेक्टिव का यूज करके, अकेले एडजेक्टिव का यूज करके विदाउट नाउन, तब वो एडजेक्टिव नाउन की तरह एक्ट करने लग जाता है, ग्रुप का नाम बन जाता है, और तब हम क्या लगाते हैं उसके आगे द। सुपरलेटिव डिग्री आपको जब भी दिखेगी तब आप उसके आगे द लगाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री जब भी आपको दिखेगी तब भी आप उसके आगे द लगाएंगे, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं आगे जाके THAN देन तो नहीं लिखा है। अगर वो लिखा है तो आप नहीं लगाएंगे, अगर नहीं लिखा है तो द लगेगा। आई बात समझ में? अभी सब क्वेश्चंस में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्नैपशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। चलिए नेक्स्ट है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। फिर भी मैं फिर से बोल रही हूँ, एडजेक्टिव्स के बारे में जब मैं समझाऊंगी तब मैं आपको ये सारे काइंड्स वगैरह बता दूंगी। अभी अपन सिर्फ इतना ध्यान रखें कि ऑर्डिनल क्रम बताता है, क्रमवाचक बोलते हैं इसको, क्रम बोले तो ऑर्डर। ये ऐसे विशेषण होते हैं, देखो विशेषण क्या, जो संज्ञा के बारे में कुछ भी बताए, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव मीन्स क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण क्या, जो संज्ञा के बारे में क्रम बताए, जो संज्ञा के बारे में कुछ भी बताए विशेषण, और उसमें भी अपन पर्टिकुलर जाए तो जो संज्ञा का क्रम बताते हैं, बाकी में नाउन का ऑर्डर बताते हैं, उन शब्दों को ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है ना कि नाउन कौन सा नंबर का है। आ रही बात समझ में? देखो जैसे कैसे होते हैं, जैसे she got dash second prize। अब सुनो ध्यान से, उस लड़की को सेकंड प्राइज मिला, ठीक, तो सेकंड प्राइज मिला, प्राइज क्या है, नाउन, प्राइज क्या है, नाउन है ना। और कौन सा, अब मैंने बोला प्राइज मिला, मैंने नॉर्मली देखो प्रैक्टिकल लो चीज़ों को, कोई भी लड़की है मैं आपसे कह रही हूँ उसको प्राइज मिला है, बस आपको पता चलेगा कौन सा प्राइस, अपने मन से बोलो थर्ड मिला होगा मैम, नहीं सेकंड मिला, अच्छा सेकंड मिला होगा, नहीं फर्स्ट मिला, आप फर्स्ट बोलोगे मैं सेकंड बोलूँ, आपको पता ही नहीं है ना कुछ, ठीक। लेकिन एक शब्द मैं ऐसा लिखती हूँ यहाँ पर जो किसके बारे में बता रहा है, आपको किसकी जानकारी मिल जाएगी उस शब्द से, इसकी, और ये क्या था, नाउन था, इनाम, संज्ञा। तो जब आपको इस नाउन की इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसका मतलब ये कौन सा है, वर्ड, एडजेक्टिव है, विशेषण है, जो शब्द संज्ञा के बारे में कुछ भी बताए, ठीक है। और इसको ध्यान से देखो, ये इसका क्रम बता रहा है। क्रम क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जैसे ही अपने को ये पता चलता है, वो बोल रहा है आपको द लगा देना ऑर्डिनल एडजेक्टिव के आगे। मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे होते हैं, देखो लिख लेना है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करके ना पूरी गिनती है। उसके अलावा वाले भी बता देती हूँ, एक्स्ट्रा वाले भी बता देती हूँ। नेक्स्ट ये लिख लेना अलग से, है ना, लास्ट, प्रीवियस। आई बात समझ? बस इतने लोग जो है ना, इतने लोग, ये बस आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, ऐसे करके पूरी गिनती ले लेना, और उसके बाद कौन कौन, नेक्स्ट, लास्ट और प्रीवियस। बस वो आपसे इतना कह रहे हैं कि ये लोग जितने भी हैं आपको दिख जाते हैं कहीं भी, तो आपको उसके आगे द लगा देना है। क्लियर हो गई मेरी बात? आपको उसके आगे द लगा देना है, क्लियर। इसका स्नैपशॉट ले लो। एक छोटी सी बात और बता देती हूँ आपको इसमें, नहीं तो आप फंस जाओगे। ओके चलो, हाँ एक बात याद रखना, किस केस में, नेक्स्ट और लास्ट के केस में। इसने क्या बोल रखा है कि सारे के सारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव जितने भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स नेक्स्ट लास्ट वगैरह वगैरह वगैरह, सबके आगे द लगा दो, ठीक है। लेकिन इसमें नेक्स्ट और लास्ट में एक बात याद रखना कि नेक्स्ट और लास्ट में जब भी आप देखो कि इसके बाजू वाला जो नाउन है, भाई नाउन तो आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, नाउन को तो आना ही है। इन ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के बाद नाउन को तो आना ही है, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव्स है ना। एडजेक्टिव्स किसके बारे में बताता है, नाउन के। नाउन ही नहीं होगा क्या, तो बताएगा किसके बारे में, फिर आएगा ही क्यों। आई बात समझ में?
संज्ञा का होना तो ज़रूरी है, जैसे अभी प्राइस लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद संज्ञा आए, लेकिन वो संज्ञा जो है वो किसी भी तरीके से टाइम शो करे आपको। 8 बजे 9 बजे नहीं बोल रही हूँ, 8 बज रहा है 9 बज रहा है ये वाला टाइम ऐसे नहीं, मतलब किसी भी तरीके से आपको समय का बोध हो, हल्की सी हिंट हो जाए। कैसे 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 शब्द हैं, कैसे संज्ञाएं हैं जो हमको समय का बोध कराती है। वीक हुआ, ईयर हुआ, मंडे ट्यूसडे ये सब हुआ, मॉर्निंग इवनिंग ये सब हुआ, ठीक है, डे हुआ, बहुत सारे एक्सेट्रा, ठीक है। वो शब्द जिससे ऐसे नाउन, ऐसी संज्ञाएं जिससे हमको समय का बोध हो जाता है। जैसे मैंने बोला यार विद इन अ वीक अपन ये कर लेंगे, अब आप अगले ही दिन वापस नहीं पूछोगे सेम क्वेश्चन, क्यों हम ये अपन कब करेंगे टॉपिक, अब आप सेम क्वेश्चन नहीं पूछोगे। क्यों? मैंने जब बोल दिया आपको कि 1 वीक में कर लेंगे, तो अब आप ये क्वेश्चन मेरे से 6-7 दिन बाद ही पूछेंगे, 7 दिन बाद ही पूछेंगे, जब आपको लगेगा कंप्लीट नहीं हुआ तो वापस से पूछ ले। आई मेरी बात समझ में? क्यों? क्योंकि मैंने वीक बोल दिया तो आपको अपने आप समय का बोध आएगा कि भैया 6-7 दिन तो रुकना है, अभी देखना है कि होगा कि नहीं, ठीक। तो ऐसे जितनी भी संज्ञाएं होती है, अपने सारे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आ जाता है, मई जून जुलाई ये सब भी आ जाता है, इनसे भी आपको समय का बोध होता है कि नहीं। अपन बोलते हैं ना कि यार अपनी एग्जाम नवंबर में होने वाली है, तो अब आप ये थोड़ी बोलोगे नवंबर कब आता है मैम, ऐसा नहीं ना। जैसे ही नवंबर बोला आपको समय समझ में आ गया कितना टाइम है अपने पास, ठीक है। तो ये वो शब्द हैं, ये वो संज्ञाएं हैं जिससे हमको क्या होता है, कहीं ना कहीं से समय का बोध होता है। और जैसे ही ऐसा संज्ञा जब आती है ना, सिर्फ नेक्स्ट लास्ट की बात कर रही हूँ, सिर्फ नेक्स्ट लास्ट की बात कर रही हूँ, सिर्फ नेक्स्ट लास्ट की बात कर रही हूँ। इतनी बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अगर वो कोई और लिख के दे देता है आप तब भी यही लगा देते हो अपवाद। मैं सिर्फ बात किसकी कर रही हूँ? नेक्स्ट लास्ट की, तब द नहीं लगेगा। फर्स्ट संडे, फर्स्ट वीक, इन सब में लग जाएगा। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ नेक्स्ट लास्ट की कर रही हूँ। ये 4th-5वीं बार बोल रही हूँ आपको, ठीक है। तो आप उसके बाद आप गड़बड़ करते हो तो वह आपका प्रॉब्लम है। आई बात समझ में? तो ये एक अपवाद है, इसको आप ध्यान रख लो। एक बार और मैं पूरी समरी रिपीट कर लेती हूँ, मेरी बात को सुनना ध्यान से, ठीक है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के आगे आपको हमेशा द लगाना है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कौन? एडजेक्टिव्स कौन? जो संज्ञा के बारे में कुछ भी बताया। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कौन? जो संज्ञा के बारे में क्या बताया, उसका ऑर्डर। कौन होते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन टेंथ, ऐसे करके पूरी गिनती चली जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट लास्ट प्रीवियस ये सब हो जाता है, अगला पिछला ये सब। लेकिन आपको सबके आगे द लगाना है, सबके आगे लगेगा, ये देखो सबके आगे लगेगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास के केस में आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर इनके बाद कोई ऐसा वर्ड आ जाता है, ऐसा नाउन आ जाता है जो किसी भी प्रकार से आपको समय का बोध करा रहा हो, खुद टाइम ही आ जाए। जैसे मैंने बोला ना, अपन बोलते हैं ना बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोलते हैं। अब यहाँ क्यों नहीं द लगाते? यहाँ क्यों गलत हो जाता है द? उसका रीजन ही यही है, नेक्स्ट के बाद उसने खुद टाइम ही लिख दिया, ऐसा शब्द जो समय का बोध करा। लेकिन अगर मैं बोलूं नेक्स्ट बस इज कमिंग, इज अराइविंग, नेक्स्ट बस इज अराइविंग, तब द आ जाएगा। ये सही है, ये द गलत है। ये सही है, ये द गलत है। उसका रीजन सुनो। नेक्स्ट के बाद क्या आया? नेक्स्ट के बाद क्या आया? बस। बस से टाइम का पता चल रहा है कि तुमको? मैंने कहा बस, टाइम पता चल गया आपको? नहीं ना। लेकिन मैंने टाइम और इसके टाइम का पता चलता है। अगर मैं लिखूँ नेक्स्ट संडे, आपको टाइम का पता चलता है। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट टाइम, सब क्या आ गया? आपको द नहीं लगाना है। लेकिन आपको नॉर्मली अगर जा रहा हो, टाइम नहीं शो कर रहा हो, तो फिर लगेगा। जैसे बस में लग गया, यहाँ लग गया आपके। आई बात समझ में? कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे के सारे लोग नाउन के लिए ही हैं, ठीक है। सब नाउन के लिए ही चल रहा है काम। लेकिन उसने ये शुरू में ही बोल रखा था कि अगर संज्ञा के लिए कोई एडजेक्टिव भी बैठा हो तो एडजेक्टिव के आगे उसका आर्टिकल लग जाता है। और उस हिसाब से मैं आपको डायरेक्ट रूल्स समझा रही हूँ। आ रही है बात मेरी समझ में? चलिए स्नैपशॉट ले लो इसका। लास्ट चीज़ और समझ लेते हैं, उसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस देखते हैं जो अपने एग्जाम में आने वाले। ये बहुत ही कॉमन सा रूल है, बहुत कॉमन सा रूल, मतलब बिल्कुल ही कॉमन है। चलो देख लो इसको। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ में आपको हमेशा द लगाने का बोल रहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ भी वो जो यूनिक है, जो मतलब एक है, इनके जैसा कोई नहीं, उनके आगे द लगाना है, ठीक है। चलो उसको देख लेते हैं। आप स्नैपशॉट ले लो, मैं इसको हटाती हूँ, ठीक है। चलिए
ओके, इसको देखते हैं। देखो कौन कौन आ जाएगा आपका, सन हुआ, आपका ये मिल्की वे हुआ, ये लिखते जाओ, जो मेन मैंने सारे लिखवा देती हूँ, इससे बाहर जाएगा नहीं आपके। यूनिवर्स हुआ, वर्ल्ड हुआ, ठीक है। वर्ल्ड के आगे तो वैसे भी द ही लगता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ में आओ या नहीं आता हो या नहीं आता हो, ये उसमें आपको वर्ल्ड के आगे हमेशा द लगाना होता है। ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके आगे हमेशा द ही लगता है, जैसे ट्रुथ है, वर्ल्ड है, और ये सब आपके फ्रेजेस की लिस्ट में है। जो लोग भी, जिन लोगों ने भी ये कोर्स ले लिया है ना, उनसे बात कर रही हूँ, वो लोगों ने बोला था मुझे कि वो फ्रेजेस की लिस्ट देना है आर्टिकल्स में, और वो अपडेट नहीं होती, लेकिन पीडीएफ अपडेट हो चुके हैं। जिन लोगों को भी नहीं पता है, जो अभी भी कंप्लेंट्स किए जा रहे हैं, चेक ही नहीं किया है जिन्होंने, ठीक है, पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं, 2-3 हफ्ते पहले ही हो चुके हैं, ठीक है। उसमें आपके फ्रेजेस भी आ जाएंगे जहाँ पर एक्स्ट्रा आपको द ए एन कहाँ लगाना है, ठीक है, ऐसे ही वालों से बात कर रही हूँ, ओके। तो वहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, आपको बस पढ़ना है ना। तो ऐसे ये हो गया, यूनिवर्स हो गया, ओके, यूनिवर्स हो गया। और क्या, आपने ये प्लैनेट्स के नाम, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सब है ना, एटसेट्रा, ये सब के आगे आपको द लगाने का है ना। उसके आगे आपका ये मून हो गया। इस तरीके से आपके जो सोलर सिस्टम, जैसे जैसे मुझे आता जा रहा है दिमाग में, बताती जा रही हूँ आपको, ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। आपके मानने या नहीं मानने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ वो लोग, इसमें बेसिकली इस रूल में आपकी हेवनली बॉडीज़ ही आ जाती हैं, और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप सोच रहे होंगे कि मैम कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, वो अपन अलग से लेंगे, रिवर्स वगैरह, रिवर्स ओशन से चीज़ें, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी आपके, वो अपन अलग तरीके से उसको पढ़ेंगे, अलग सिनेरियो से, ताकि आपको बातें जल्दी समझ में आए, ठीक है। अभी तो अपन हेवनली बॉडीज़ ले लेते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ में, और यूनिवर्सल ट्रूथ को एक बार और समझा देती हूँ ताकि कोई और चीज़ आ जाए तो आप घबराओ नहीं, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, आपके मानने या ना मानने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो अर्थ, सन, इन पर आपका कोई जोर नहीं है, क्या इसको ऐसे घुमा लो, इसको ऐसे घुमा लो, आपके सोचने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा सेंटेंस है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, सार्वभौमिक, ठीक है। तो इसी तरीके से जो वर्ड्स हैं उसके अंदर, जैसे अर्थ है, सन है, इन पर आपका कोई जोर नहीं है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से आप इनको नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये जितने भी यहाँ पर मैंने चीज़ें लिखी हैं मैक्सिमम, ठीक है, आपका इसी में कवर हो जाता है। फिर भी मैंने आपको ये डेफिनेशन दे दी है, मान लीजिए कुछ और आ गया इसी रो में, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि अपन कहाँ से ले रहे हैं इसको, यूनिवर्सल ट्रूथ से ले रहे हैं, क्लियर। तो आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, इससे बाहर मेरे को यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड दिखा नहीं है। ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस आते हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में समझा दूंगी, आप चाहें तो इसको यहाँ भी ले सकते हैं। ये नॉर्थ साउथ वगैरह है ना, ये भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ में आएंगे कि नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ में आएंगे। क्यों, आप बदल सकते हो क्या, आप नॉर्थ बदल के साउथ कर दोगे उसको, नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्थ की जगह ही रहेगा, आपका कोई कंट्रोल नहीं, मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ। इस तरीके की चीज़ें सारी क्या होती है, यूनिक जो है, और वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, सबको मानना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। तो इनके अलावा भी कुछ आएगा तो आप देख लेंगे, है ना। चलिए इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं अपन शुरू करेंगे डेफिनेट आर्टिकल पर, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स अपने दिमाग में रखिएगा, और डेफिनेट आर्टिकल्स के क्वेश्चंस आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, अब आ गया आपको, है ना। चलो देखते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज डैश फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन डैश मून, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपने को चेक करना शुरू करना है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज डैश फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन डैश मून। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ लगाना है अपने को, पर सबसे पहले मेरी नज़र कहाँ जाती है, ये संज्ञा है, और संज्ञा के बाद ये क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है कि नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, नेक्स्ट, लास्ट, कुछ याद आ रहा है, अभी पढ़ा 5-10 मिनट पहले की बात भी नहीं है, ठीक है, कुछ याद आया। और अपन ने क्या पढ़ा था कि जब भी हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव देखें हम क्या लगा दें, वहाँ पर द लगाए थे, द अभी पढ़ा था ना, यहाँ देखो, ओ सॉरी, ये पढ़ा था। चलो, तो
मेरे को ये समझ में आ गया कि यहाँ पे तो द आएगा, इसका मतलब मेरा ये वाला ऑप्शन गलत। सही बोल रही हूँ, एक ऑप्शन तो कम हुआ। चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। टू वॉक ऑन डैश मून, अभी फिर से पढ़ा अपन ने यहाँ पर कि यूनिवर्सल ट्रुथ के आगे आपको क्या लगाना है, द लगाना है। अभी पढ़ा, ये देखो मैं दिखाती भी जा रही हूँ, बोलोगे नहीं तो पढ़ाया नहीं। ये देखो, ये रहा, दिख गया? ठीक, आगे बढ़े। अब मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर भी क्या आएगा, द। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये रहा। आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, आंसर ए हो जाता है। लग गए रूल्स यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑफ द टू गर्ल्स इन द क्लास, क्लास में से दो लड़कियों में से, क्लास की दो लड़कियों में से मार्गरेट इज डैश स्मार्टर। ठीक है, मार्गरेट ज़्यादा स्मार्ट है। अब सबसे पहले तो इसको चेक, वैसे तो है ना ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपको एरर तो निकालनी नहीं है ना, फिल इन द ब्लैंक से एरर तो निकालनी नहीं है। लेकिन मान लो ये अगर एरर का क्वेश्चन होता तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि दो का ही हो रहा है कि नहीं कंपैरिजन। पता चला पूरी क्लास की बात कर रहे हो, वहाँ स्मार्टर लिख रहे हैं। अगर पूरी क्लास की बात कर रहे होते तो क्या लिखते हैं, स्मार्टेस्ट। मेरी बात आ रही है समझ में? ये मत सोचना है क्या समझाने लग गए। अपने पास क्वेश्चन एक है, लेकिन क्वेश्चन जरूरी थोड़ी है यही आएगा एग्जाम में। पूछने का तरीका चेंज हो सकता है। अपना जो क्वेश्चन है वो आर्टिकल का है ही नहीं, वो किसका निकल जाए, आपके डिग्रीज का, एडजेक्टिव की डिग्रीज का। तो इसलिए मैं आपको हाथों हाथ चीज़ें बताती जा रही हूँ। वैसे ये चीज़ें अपन वहाँ भी डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव में, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। लेकिन फिर भी ध्यान रखो, यहाँ उसने क्लियरिफाई करा है टू, तो इसका मतलब यहाँ पर कंपैरेटिव ही होना चाहिए, सुपरलेटिव नहीं। सुपरलेटिव दो से ज़्यादा के लिए होती है, ठीक है। और जब आपको कुछ भी नहीं बताया जाता तो हम ज़्यादा ही लेके सोचते हैं, मतलब फिर सुपरलेटिव लेके सोचते हैं। अपने को नहीं पता है, कुछ ऐसी चीज़ें बता दी जाती है जो अपने को नहीं पता है कि कितना है भाई, दो है कि दो से ज़्यादा, तो हम सुपरलेटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ तो उसने क्लियर कर दिया। आई बात समझ में? ओके, तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आ गई। अब यहाँ देखो, ये आर्टिकल का क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ ऑप्शन से। तो सबसे पहले तो मैं देखो ये कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड कोई सेंटेंस है क्या मेरे पास, एडजेक्टिव रूल है क्या मेरे पास? तो हाँ, कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड रूल था। अपन ने क्या पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के आगे हम हमेशा द लगाएंगे, अगर उसके आगे क्या ना हो, देन ना हो। चेक करो तो इसके बाद देन है क्या? अरे इसके बाद देन का कुछ भी नहीं है। और जब कुछ देन नहीं तो द नहीं तो देन, देन नहीं तो द नहीं तो देन। आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए। आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप फटाफट कर लोगे। डैश बुक विच आई वॉन्ट इज नॉट अवेलेबल। ये मैंने लास्ट लेक्चर से पूछा है, क्योंकि मैं पढ़ा आपको डेफिनेट आर्टिकल रही हूँ। और डेफिनेट आर्टिकल में एक और रूल होता है कि जब वाक्य में कोई चीज़ डेफिनेट शो हो गई हो मीनिंग में, या फिर प्रिस्क्राइब्ड हो, जिसके बारे में पहले से बता दिया गया हो, उसके बारे में बात हो रही हो, मतलब वो निश्चित हो, तब द लगता है। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाई है, मैंने बताया था। मैं रिपीट कर रही हूँ हल्का सा, हाँ। और ये टेंशन मत लेना कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप लास्ट लेक्चर देखना, क्लास नंबर 3, उसमें आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। वाक्य का आपको शुरू से आखिरी तक अर्थ देखना है। और अगर अर्थ में कोई निश्चितता आ रही है कि ये जो संज्ञा है ना, जिसके आगे अपने को आर्टिकल लगाना है, ये निश्चित है, तब आप द लगाएं। अगर वाक्य के अर्थ में कहीं से कहीं तक उसकी कोई हिंट नहीं मिल रही है उसके निश्चित होने की, तो एन लगता है फिर, या जो भी है उसका रूल्स रेगुलेशन जो भी लग रहे हैं वो देखना है आपको, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार से हम चीज़ों को देखते हैं। जैसे क्लास में एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल इन द क्लास। क्यों? क्योंकि लड़की के बारे में कुछ मैंने हिंट ही नहीं दी। इस पूरे सेंटेंस में कहीं हिंट मिली कौन लड़की? लेकिन मैंने अगर बोला क्लास में एक लड़की है जो हमको उस दिन मार्केट में मिली थी, जैसे ही मैंने ऐसा बोला चीज़ें निश्चित होने लग गई। अब उसी लड़की की बात करें, अब आप सोचेंगे भी, इसके पहले आप सोचते रहोगे कोई लड़की, मुझे क्या पता, ठीक है, मुझे क्या पता मैंने देखा है कि नहीं देखा। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि जो अपने को मार्केट में मिली थी, वैसे ही आप सोचने लग जाएंगे कब की बात हो रही है, कब मार्केट में था, कब ये, मतलब निश्चितता की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी हिंट मिली निश्चितता की। आप आपके सेंटेंस में जहाँ ए लग रहा था वहाँ द लगेगा। देयर इज द गर्ल इन द क्लास हु मेट अस इन द मार्केट। आई बात समझ में? तो ध्यान रखिए, यही होता है डेफिनेट अर्थ में। और एक बात और याद रखना, जैसे ही अर्थ में जो जिसने जिसका जितना आता है, आपका मोर देन 95% क्वेश्चंस में आंसर द आ जाता है। सोच रहे होगे 100% क्यों नहीं बोल रही है, कहीं कहीं पर इंट्रोडक्शन जैसा लगता है, वो बाद में बता दूंगी आपको,
ठीक है, वो आपका आता भी नहीं, आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन उसने आपको ट्रिकी वे में नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी बता दूंगी आपको, ठीक है। तो आपको तो इतना ध्यान रखना है, जहाँ जो जिसका जितना आया, ठीक है, आपके 95% जो आपको निश्चितता ही आनी है, द ही लगना है, बस इतनी ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान रख लो, आप कर लोगे। प्रीस्क्राइब्ड का मतलब भी जिसके बारे में पहले से बता दिया गया हो, वही तो बात है, निश्चित हो गया। अरे भाई मैं किसी के बारे में बता ही नहीं रही और आके बात करना चालू हो गया, आपके दिमाग पे क्वेश्चन, आपके मुंह पे ही क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी का इंट्रोडक्शन दूँ और फिर उसके बारे में बताना चालू करूँ, आपको पता है कि किसके बारे में बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि अब वो निश्चित है। तो जब भी किसी के बारे में पहले से बता दें और फिर उसके बारे में बात करें तो उसको प्रीस्क्राइब्ड बोलते हैं, तब वो निश्चित हो जाता है और उसके आगे द लगता है। तो ये 2 चीज़ें अपने को ध्यान रखना है। डेफिनेट का एग्जाम्पल ही सामने है आपके, और लास्ट लेक्चर में भी मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया था, गोपाल वाला, ठीक। और प्रीस्क्राइब का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे दूंगी। देयर इज डैश बॉय आउटसाइड, फुल स्टॉप, डैश बॉय लुक्स इंटेलिजेंट, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, बाहर एक लड़का है, फुल स्टॉप। ये देखिए, इतना कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बाहर एक लड़का है और लड़का क्या है, इंटेलिजेंट दिखता है। अब यहाँ पर आप ए लगाओगे कि द लगाओगे, क्योंकि एन तो लगना ही नहीं है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल गया लड़का कौन है, पता चल गया कौन लड़का, नहीं। बाहर एक लड़का, ऐसा लग रहा है कोई पहली बार आके आपको कुछ बता रहा है, इसका मतलब ए, इंट्रोडक्शन, इंट्रो, ठीक है। लेकिन इसी सेंटेंस को फुल स्टॉप लगा के मैंने आगे बढ़ाया, लड़का दिखता है इंटेलिजेंट है। अब आप पूछोगे कौन लड़का, अब नहीं पूछोगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पूछूँ आपसे कौन लड़का, तो आप बोलोगे ये लड़का ना मैम जिसका अभी आपने बात शुरू करी थी, उसी की बात कर रहे हैं ना, आपको पता है अब, ठीक है। जैसे मैंने बोला बाहर एक लड़का है, अभी आपको इंट्रो मिला, आपको नहीं पता था मैं क्या बात करने वाली हूँ, AN, फिर मैंने बोला दिखता तो बहुत इंटेलिजेंट है वो, तो आप ये नहीं बोलोगे कौन, आपको पता है कि अभी मैम ने किसी का जिक्र करा है, उसी की बात करी है। इट मीन्स व्हाट, कौन लड़का, ये लड़का, कौन लड़का, जो बाहर खड़ा है, जो, इट मीन्स द। इसको बोलते हैं प्रीस्क्राइब, जिसके बारे में पहले बता दिया गया, उसके बारे में फिर बात करते हैं तो द लगता है। आई बात समझ। अब इस पर आते हैं डेफिनेट वाले पे। डैश बुक विच आई वॉन्ट इज नॉट अवेलेबल, जरा हिंदी निकालो इसकी, वैसे ही आंसर आ जाएगा। बुक किताब, विच आई वॉन्ट जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वही किताब, आ गया, हिंट मिल गई, और जैसे हिंट मिली आंसर आपका आ गया द। आई बात समझ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डैश कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। देखो एक बात याद रखना, यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ मैं, जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहले देख लो, कैमल संज्ञा है, हाँ भाई एक जानवर का नाम है, संज्ञा है, संज्ञा है। कैमल को काउंट कर सकते हो, कैमल, कैमल्स, प्लूरल बन रहा है, मतलब ये एक तो संज्ञा है और काउंटेबल संज्ञा है, ठीक है। जब भी किसी का प्लूरल बन जाता है ना, प्लूरल बन जाता है, इट मीन्स व्हाट, जब भी किसी का प्लूरल बन जाता है इट मीन्स वो एक तो नाउन है और दूसरा कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। ये बात याद रखना। नॉर्मली सिंपली एक सिंपल चीज़ें बता रहे हो जो आप बहुत जल्दी चीज़ों को समझ पाओगे, है ना। तो काउंटेबल भी है भैया और सिंगुलर भी है, देखो कैमल्स नहीं लिखा है। अब मेरी बात को सुनो, यहाँ एक और बात बता देती हूँ आपको, जब भी आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन देखते हो लेकिन वाक्य के मीनिंग में वो यूनिवर्सल चला जाए, यूनिवर्सल मैंने अभी बताया था, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ में जो बताया था वो तो ठीक है, उसके पहले भी मैंने बताया था आपको, कहाँ की बात कर रहे थे, एडजेक्टिव वाले पॉइंट की, एडजेक्टिव वाला पॉइंट पढ़ रहे थे तब समझाया था यूनिवर्सल मीनिंग हो, मीनिंग कैसा हो, यूनिवर्सल मीनिंग हो। यूनिवर्सल मीनिंग मीन्स सिर्फ उसी कैमल की बात नहीं हो रही हो, पूरी जाति की बात हो रही हो। इस पूरे सेंटेंस को पढ़ो, इसका मीनिंग निकालो, और यहाँ पर मीनिंग निकालने पर ये जो संज्ञा जिसकी बात हो रही है ना, वो अगर पूरी जाति पर जाए, उसका अर्थ, मीनिंग, उसका अर्थ जो है, मीनिंग जो है पूरी जाति पर चला जाए, तब पता है क्या आता है, तब द आता है।
एक चीज़ बताती हूँ, मेरी बात और क्लियर समझ में आ जाएगी। एक सेंटेंस में लिखती हूँ, ही हैज़ बॉट, बॉट मीन्स खरीद के लाया, डैश कैमल। अब क्या भरोगे यहाँ पे, ध्यान रखना, सोच समझ के बोलना। जितनी पढ़ाई अभी तक यहाँ पढ़ाई है, जितना पढ़ा दिया है उस हिसाब से। वो एक कैमल लेके आया, वो एक कैमल लेके आया, वो एक ऊँट लेके आया। ऐसा लग रहा है ना कि कोई चीज़ पहली बार आपको बताई जा रही है, आपको पता नहीं था, ठीक है। वो एक ऊँट लेके आया है, ठीक है, इंट्रोडक्शन जा रहा है। या आप बस इतना बताओ, इस ये ऊँट क्या पूरी यूनिवर्सल बात हो रही है क्या, पूरे सारे ऊँटों की मतलब जो जाति है ऊँट की बात हो रही है क्या, सभी ऊँटों की? नहीं ना, वो एक कैमल लाया, उस पर्टिकुलर ऊँट की बात हो रही है जो वो लेके आया, ठीक है ना। पूरी कम्युनिटी पे भी नहीं जा रहा, और साथ ही में यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, उस कैमल के बारे में कोई डेफिनेटनेस भी नहीं है, जो भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आ रही थी। कहीं जो जिसने भी नहीं लगाया, कोई डेफिनेट कोई हिंट नहीं दिया, तो क्यों द लगाऊं मैं? ये तो इंट्रो हुआ, आपको पता नहीं था, मैं आपको बता रही हूँ। तो क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आपको इंट्रो वाला रूल यहाँ पर प्रॉपर लग जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के हिसाब से बिल्कुल लगेगा। लेकिन वहाँ पर देखो, मैं बोल रही हूँ कि ऊँट रेगिस्तान का राजा है। अब मुझे एक बात बताओ, एक ही ऊँट है क्या बस रेगिस्तान का राजा, बाकी नहीं है? वो लिखा एक है, लेकिन वो क्या बता रहा है, अपना पूरा ग्रुप मेंशन कर रहा है। और शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई ग्रुप मेंशन करता है तो क्या आता है, द आता है। आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो ध्यान रखें, यहाँ से कॉन्सेप्ट और जनरेट होता है कि जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और वो वाक्य के अर्थ में अपनी पूरी जाति बता रहा हो, उसे एक की बात नहीं हो रही हो, सिंगुलर होने के बावजूद भी वो एक नहीं पूरी जाति बता रहा हो, द लगाएंगे, ठीक है। उसका कॉन्ट्रास्ट में जो क्वेश्चन एग्जाम्पल है वो ये रहा, देख लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप फटाफट से कर लोगे, है ना। अब आप कर लोगे आराम से, ये अपने एग्जाम्स के ही क्वेश्चन से। अगर आप लास्ट पेपर्स चेक करोगे SI के या JP के, वहीं पर आपको मिलेंगे, ठीक है। वो बोल रहा है करेक्ट सेंटेंस जो है ना उस पर राइट लगाओ। चलो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। हु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, ये तो वैसे भी गलत हो गया, अगर ये एडजेक्टिव के रूल से ही गलत हो गया। और अभी एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, इसलिए टेंशन मत ले लेना, कुछ पढ़ाया नहीं है अभी, थोड़ा बहुत जो पढ़ाया उससे बता रही हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, टू के लिए सुपरलेटिव डिग्री होता है कि कंपैरेटिव डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव नहीं होता। तो क्या कर रहा है ये गलत है, हटाओ इसको, ऊपर चढ़ते हैं। हु इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, यार कितनी लड़कियां हैं? 2, तो क्या आना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री आ रही है। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री के आगे यहाँ पर कहीं इतने पार्ट में देन दिख रहा है क्या, ऑफ द टू सिस्टर्स, मेरे को नहीं दिख रहा देन, और देन नहीं तो द होना चाहिए, है क्या? नहीं है, हटाओ इसको, अभी तो पढ़ा था। सेम बात ऊपर हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे कहीं भी देन नहीं है, और देन नहीं तो यहाँ द होना चाहिए, हटाओ इसको। यहाँ देखो, विच इज द CDA, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कहीं भी देन नहीं है, और 2 भी लिखा है, कंपैरेटिव डिग्री भी मैच हो रही है, सब बढ़िया है। आंसर आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, जो पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन है। आगे देखिए, नेक्स्ट है डैश ओल्ड आर रेस्पेक्टेड बाय द यंग। ये वहाँ से है जो पहला अपना पॉइंट था ना, एडजेक्टिव वाला, एडजेक्टिव ग्रुप वाला, याद आया? उसको आप देख लो एक बार, वहाँ से मेरी बात समझ में आ जाएगी। देखो, डैश ओल्ड आर रेस्पेक्टेड बाय द यंग, क्या बोल रहा है, जो बूढ़े हैं वो यंग जो है उनसे रेस्पेक्ट किए जाते हैं। मतलब यंग, सिंपल शब्दों में यंग जो है वो ओल्ड लोगों की, बूढ़े लोगों की इज्जत करते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या लिखा है, बुजुर्ग, तो एक यंग है और एक ही बुजुर्ग की इज्जत करता है, बस ऐसी बात हो रही है क्या? आप सोच के देखो, इसका अर्थ निकाल के, ये पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि ये ग्रुप, ये कम्युनिटी, ये ग्रुप इस ग्रुप की रिस्पेक्ट करता है। सही बोल रही हूँ? आप खुद से पूछिए इस सेंटेंस का मीनिंग निकाल के कि क्या ये एक पर जाएगा क्या? नहीं ना, पहली बात तो ये है यूनिवर्सल मीनिंग। फिर दूसरा चेक लगाने को क्या बोला था मैंने कि एडजेक्टिव के बाजू में संज्ञा नहीं होनी चाहिए। देखो, इसके बाद वर्ब है, वर्ब भी बोलते हो ना इसको, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, और इसके बाद तो कुछ है भी नहीं। दोनों चीज़ें सही होंगी। 2 चीज़ चेक लगाना सिखाया था ना मैंने, कि एक तो मीनिंग चेक कर लेना कि यूनिवर्सल जा रहा है क्या, किसी की पर्सनल लाइफ की बात तो नहीं हो रही है, ठीक है। साथ ही में ये भी चेक करना कि उस एडजेक्टिव के बाजू में नाउन तो नहीं लिखा है, तभी जाके क्या आता है, द। देखो, उसने आपको हिंट भी दे दी यार, यहाँ उसने लगा के देख दिया पहले ग्रुप के साथ, दूसरे के लिए आपसे पूछ रहा है, तो यार अपने को भी तो वही करना है, सेम बात है। आई बात समझ? फर्स्ट वाला पॉइंट पूरा लगेगा, नहीं समझ आ रहा है तो बैक करके वापस से सीखना। आई एस्पायर, एस्पायर मीन्स इच्छा, एस्पिरेशन,
ठीक है। आई एस्पायर टू बी डैश एस्ट्रोनॉट, मुझे एक एस्ट्रोनॉट बनना है। यार ये बोलने से ही समझ में आ रहा है तुम्हें कि ए एन द क्या लगेगा। नो आर्टिकल के तो अभी रूल्स ही नहीं बताया मैंने, पर वो क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है इसलिए आपको नो आर्टिकल आता है ऑप्शन में, लेकिन अभी अपन कर ही नहीं रहे ना वाले क्वेश्चन, तो अभी इसको साइड ही रख लो। बोल रहा है मुझे एक एस्ट्रोनॉट बनना है, क्या लगा आपको, कोई निश्चितता आ रही है, कोई ये एस्ट्रोनॉट कौन है पता चल रहा है, कौन एस्ट्रोनॉट, ऐसा कुछ डेफिनेट कुछ भी नहीं, द गया आपका। मुझे एक एस्ट्रोनॉट बनना है, आपको कैसे पता था मेरे मन की बात, मैंने अभी बताई, मतलब पहली बार मैंने बताया, इंट्रोडक्शन हुआ, उसके पहले से तो आपको पता ही नहीं था, ठीक है। इंट्रोडक्शन फर्स्ट टाइम बताना है, सब कुछ वैसा कुछ लग रहा है, थोड़ा एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आपको एन या ए में से ही भरना है, ये तो आना नहीं है अभी, ये आएगा नहीं, क्योंकि ना कोई हिंट है ना कोई रूल लग रहा है, सुपरलेटिव कंपैरेटिव ये वो कुछ नहीं रूल लग रहा है, ग्रुप कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें से और इसमें से भरना है, और क्योंकि ये दोनों कैसे डिसाइड करोगे, प्रोनाउंसिएशन से। एस्ट्रोनॉट मीन्स ए आता है, स्वर है, एन लगेगा। इंग्लिश में देख लो ए ऐसा बनता है, वॉवेल है, एन लगेगा। आपका आंसर क्या हो जाता है, सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। डैश रेट शुड हेल्प द पुअर। यार अब फटाफट आंसर देना है, ये आपके पहले पॉइंट में से है, एडजेक्टिव ग्रुप वाले में से, ठीक है। क्या बोल रहा है, अमीर गरीब की मदद करता है, अमीर गरीब की मदद करता है, मतलब दुनिया में कोई एक अमीर है और वो किसी एक गरीब की मदद करता है, ऐसी बात हो रही है नहीं ना, ये पूरा ग्रुप यूनिवर्सल बात हो रही है, इस पूरे ग्रुप की, ये एक ग्रुप है, ठीक है, और इस ग्रुप की मदद करता है, ये पूरी जाति की बात हो रही है, जाति की मदद करती है, ठीक है। इट मीन्स आपका एडजेक्टिव ग्रुप वाला एक तो यूनिवर्सल जा रहा है, और साथ ही में एडजेक्टिव के बाजू में देखो ये मॉडल आ गया, इसके बाजू में नाउन ही नहीं है, नाउन नहीं है, इसका मतलब सीधा पता है अपने को, याद आएगा। यहाँ पर इसने हिंट भी दे दी, देखो इसके पहले इसने लगा रखा है, दोनों ग्रुप के पहले लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई फाउंड डैश बास्केट फुल ऑफ मैंगोज इन द किचन, आई टुक ओनली डैश वन। देखो ये बहुत ईजी है, लग रहा है इतना बड़ा, यहां से तो यहां तक पढ़ो, फुल स्टॉप तक। आई फाउंड डैश बास्केट फुल ऑफ मैंगोज इन द किचन, मुझे किचन में एक बास्केट मिली जो आमों से भरी हुई थी, मुझे किचन में एक बास्केट मिली जो आमों से भरी हुई थी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया, आपको पता थोड़ी था, इंट्रो, और इंट्रो तो इंट्रो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी तो होना चाहिए, बेसिक रूल भी तो लगना चाहिए, बराबर से सब लग रहा है तभी लगाना, मन से ही मत एन पे पहुंच जाना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है, और यहाँ से यहाँ तक आपको पता नहीं था, मैंने बताया कि मैंने वो देखा, मैंने एक बास्केट देखी वहाँ पे, ठीक है, मैंने एक बास्केट देखी वहाँ पर, ठीक है। तो हर तरीके से एन आ रहे हैं, एक का मीनिंग भी आ रहा है, और ऐसे हर तरीके से एन आ रहे हैं, इंट्रो भी आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ए आएगा। सबसे पहले तो इसको हटाओ, हाँ भाई, सबसे पहले तो इसको हटाओ, और फिर इसको भी हटा दो, ठीक है, दो ऑप्शन बचते हैं। अब आगे बढ़ो। आई टुक ओनली डैश राइप वंस, बोल रहा है मैंने सिर्फ पके पके वाले ले लिए। यार आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं पीछे के लिए, आगे के लिए तो यही भरना है, पीछे के लिए आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ए भरू किधर। एक बात बताओ, तुम ही ए भरोगे क्या, उधर देखो चीज़ें प्लूरल है, देखो ये वन यहाँ पर वो आपके नंबर वाला 1 2 3 4 नहीं है, एक वन होता है जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन में समझा दूंगी आपको, सर्वनाम वाला बोलने के लिए बोलते हैं ना, वाला बोलते हैं ना कि कौन सा वाला पसंद है, विच वन डू यू लाइक, मुझे ये वाले पसंद है, आई लाइक दीज वंस, ये वो वाला वन है, ठीक है। तो यहाँ पर वन है, यहाँ पर एक वाला के अर्थ में भी होता है और एक पर्सन, एक बंदे के अर्थ में भी होता है, बोलते हैं ना वन हु डू दिस, वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, एक बंदे को उसके पेरेंट्स के रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये एक दो मीनिंग में ये प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अच्छा चलो ये भी मत देखो, अगर आपको नहीं आता इट्स ओके, वो तो मैं बाद में आपको एक लेक्चर में पूरा समझा दूंगी क्या काइंड से क्या है, ठीक है। लेकिन आप इसको तो देख सकते हो ना, ये क्या है, बहुवचन नहीं दिख रहा आपको, ये देखो ऐसे लगा है, आपको बहुवचन नहीं दिख रहा, बहुवचन है तो आप ए लगा सकते हो क्या, इसका मतलब तो वन होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, प्लूरल थोड़ी होना चाहिए। सीधा आपका ये आपका फर्स्ट वाला भी गया, अपने आप ही आंसर आ रहा है आपका, आई बात समझ में, तो वो अपने आप ही आ जाएगा समझ में, प्लूरल है तो ए तो आना ही नहीं है, और आगे की चीज़ अपन ने यहाँ से देख ली। और एक बात और सुनो,
आगे वाले में भी पहले ही ये दो गलत हो रहे थे क्योंकि यहाँ पे ब का साउंड था और ब का साउंड था तो एन तो हरगिज नहीं आना था, तो यहाँ भी एन था यहाँ भी, इसको तो पहले आप बिना सोचे समझे भी हटा सकते थे। अपन ने इतना सोचा ना कि मैं पहले इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, पहली बार बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्जाम ही में आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें यही ऑप्शंस थे और आप ब देख के ही सबसे पहले एन हटा देते कि भाई ब है तो एन तो आना ही नहीं है, दो ऑप्शन गए और दूसरे में आपने ये वाला चेक लगा दिया जो मैंने अभी बताया आपको प्लूरल, ऐसे भी आ जाता है, इतना सारा नहीं सोचना पड़ता। यही बात समझ में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला देखो, नेक्स्ट, सेट बैक डैश क्लॉक इट इज डैश आर टू फास्ट। सेट बैक डैश क्लॉक इट इज डैश आर टू फास्ट। अब देखो क्या बोल रहा है, क्लॉक को सेट बैक कर दो, उसको ठीक मतलब सेट कर दो। क्यों सेट कर दो? क्योंकि वो डैश घंटे आगे है। कितने घंटे बताओ तुम, इस इतना को देख के बताओ कितने घंटे आगे होगी। ऑब्वियस सी बात है ना, 1 घंटे आगे होगी। क्यों? क्योंकि अगर 1 से ज़्यादा होता तो आर जाता, आता कि नहीं आता। इसका मतलब कितने की बात हो रही है? 1 की। और मैंने आपको शुरू के लेक्चर में, है ना, जब अपन पढ़ रहे थे क्लास नंबर 3 की बात कर रही हूँ, उस लेक्चर में ही समझा दिया था कि जब आपको 1 भरना हो 1 और आपके ऑप्शन में 1 नहीं लिखा हो तो आप ए एन भर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। तो यहाँ पर पीछे प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? आर, आ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, स्वर आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये देखो ये स्वर आ रहा है, आ आर, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या भरने वाले हो? एन। पीछे एन कहाँ पर है? यहाँ है और यहाँ है, तो इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, 2 ही ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि घड़ी को सेट कर दो, ये क्या है? 1 घंटा आगे है। तो एक बात बताओ, घड़ी को सेट कर दो, एक एनालिसिस वाला क्वेश्चन डाल रही हूँ, ठीक है। घड़ी को सेट, मैं बोलूँ घड़ी सेट कर लो यार, तो आप बोलोगे मैम किसके घर की, कौन से घर में, कहीं भी घुस जाओगे, किसी की भी घड़ी उठा के सेट करने लग जाओगे क्या? नहीं ना। मैं बोल रहा हूँ घड़ी को सेट कर दो, 1 घंटा आगे ही है। तो कोई भी शहर में चले जाना, कोई भी कंट्री में, उसके किसी भी घर में उसके घड़ी सेट करने का, उसकी घड़ी 1 घंटा आगे, ऐसा है क्या? यहाँ पे ज़रूर, यहाँ पे वो इतनी बात कर रहा है कि घड़ी को सेट कर दो, ये 1 घंटा आगे किसी निश्चित जगह की बात करें। आप और मैं समझ पा रहे होंगे ना। मैं अगर यहाँ पे हूँ और यहाँ पे कुछ है तो मैं बोलूँगी यार ये बोर्ड को सेट कर दो यार, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तो इसी बोर्ड की बात कर रही होंगी ना मैं, क्यों आप और मैं जब कॉन्टेक्ट में हैं, किसी और के कोचिंग पे जाकर किसी और के बोर्ड की बात तो करेंगे नहीं अपन, ठीक। तो वैसी बात आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ चीज़ें हमको समझने पर आएगी। एनालिसिस वर्क करता है, इसने यहाँ से यहाँ तक में मीनिंग में क्लियर कर दिया कि ये कोई निश्चित बात कर रहा है, किसी भी तो भी घड़ी की बात नहीं कर रहा है। इट मीन्स आपका जो आंसर है ना वो ये आना चाहिए, ना कि ये। आई बात समझ में? आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर? तो यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने देख लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, उसी के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी प्रॉपर नाउन से रिलेटेड। प्रॉपर नाउन क्या होता है उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कल ये लेक्चर आपका अपडेट होगा, प्रॉपर नाउन के ऊपर होगा। उसके पहले आपको क्लास नंबर 2 देख के आनी है, उसमें मैंने प्रॉपर नाउन का जिक्र करा है, वो पढ़ के आना है, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं, बार बार एक ही चीज़ समझाकर टाइम वेस्ट करना नहीं है अभी, बिल्कुल भी। अभी कोई अपना सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है, ठीक है। तो आपको ये मैं इसलिए मैंने पहले ही आपको क्लास नंबर 2 ले ली थी। आप प्रॉपर नाउन पढ़ के आना, ये होता क्या है, जिसको नहीं आता, ठीक है, क्लास 2 में जाके देखना। क्लियर? सो यहाँ पर अपन इसको एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का पढ़ेंगे और आगे के भी क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस तो देखेंगे, साथ ही में मैं उन लोगों को मैं बता दे रही हूँ, उन लोगों के लिए जो लोग भी ऑफलाइन कोर्सेज से पढ़ना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर यहाँ से आपके ऐप डाउनलोड करें। ऐप के अंदर से आप डायरेक्ट उसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक पीपीटी बता दूंगी जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक सेकेंड, फाइन, ठीक है। ये आपकी पीपीटी है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वही मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ पर है, ठीक है। तो जो लोग भी यहाँ पर मुझे पूछ रहे थे ना कि मैम यहाँ पर कैसे करना है, क्या करना है, तो या तो आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप और उससे डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। जो लोगों को नई प्रॉब्लम हो रही है तो ये 2 नंबर्स हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला जो नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप का है भैया, ठीक है।
ये वाला नंबर आपको सिर्फ व्हाट्सएप का है, आपको यहाँ पर रिप्लाई मिलेंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको फ़ोन उठा लेंगे। तो जहाँ पर भी आपको दिक्कत आ रही है, आपके पास 3 ऑप्शन है। ऐप से भी आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, परचेस करने में कोई दिक्कत आए तो आप यहाँ से कॉल करके परचेस कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो मुझे बार बार ये मैसेज कर रहे हैं कि मैम मेरे पेमेंट में फेलियर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत है आपको, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, डाउट सेशन में मैं आपको देख लूँगी, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, प्रॉपर नाउन पढ़ के आना, जिसको नहीं आता क्लास नंबर 2 में मैंने उसको प्रॉपरली ले रखा है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।